वाइस की किताब, वाइस 10वां बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। वाइस 10वां बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मार कर देती है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया खुदा की तारीफ करते हैं। सबसे पहले आज 3 दिसंबर 2023 दिसंबर के महीने का पहला इतवार, और आज हम सीखने जा रहे हैं मुर्दा मक्खियां। आज का टॉपिक क्या है? मुर्दा मक्खियां, डेड फ्लाइज। लेकिन इससे पहले कि हम इस कलाम को सुने, आप सबको 1 दिसंबर की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक। आप सब इतवारी की आपने नबीद बोया, आप हमारे साथ खड़े हुए, और हर साल की तरह मैं ये बरबला ऐलान करने लगा, हर साल की तरह पूरे लाहौर में सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिसमस प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ द चर्च का, और ये मैंने, ये लोग कह रहे हैं, ये खुदा स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिशप जुबान स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि खुदा हर साल हमें ये मौका देता है। आमीन, हालेलुया। बाकी हम बात में करते हैं, कलाम पहले सुनेंगे। तो चीजों, आज का जो मजमून है वो बड़ा ही अहम है और सीखने वाला है ईमानदारों के लिए। खास तौर आज का मैसेज सीखने वाला है, क्योंकि जब हमारी काट छांट होती है, जब हमें सिखाया जाता है, तो हम रीन्यू और रिफ्रेश हो जाते हैं। रीन्यू और रिफ्रेश, नए तरोताजा। जिस पौधे की ट्रिमिंग की जाती है वो पौधा जल्दी बढ़ता और ज्यादा फल लाता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपका गार्डनिंग का तजर्बा है, बागबानी का, या आपने घर में पौधे रखे हैं, तो जिस पौधे की आप ट्रिमिंग करते जाएंगे ना, वो जल्दी बढ़ेगा, वो ज्यादा फल देगा, वो ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। तो खुदा मुझे और आपको भी अपने कलाम में से रोजाना नई नई बातें, बाबरकत बातें सिखाता रहता है, और हम खुदा के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं, बल्कि हम रूहानी तौर पर फलदार बन जाते हैं। हालेलुया। तो आज का जो मजमून है मुर्दा मक्खियां, ये इसलिए है क्योंकि वाइस 10वां बाब उसकी पहली आयत में ये जिक्र आया है कि मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती है। जब आपके ज़हन में इत्र का नाम आएगा तो उसे इंग्लिश में खुशबू कहा जाता है, इसे सेंट भी कहा जाता है, इसे परफ्यूम भी कहा जाता है। तो एक अच्छा एहसास हमें मिलता है। खुशबू जब आती है तो कैसा एहसास होता है? अक्सर लोग जब किसी ने अच्छा परफ्यूम लगाया होता है तो अप्रिशिएट करते हैं, जबरदस्त। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं गुजर के जाऊं और परफ्यूम की खुशबू पीछे आए, लोग कह रहे पानी आफ्ताब गुजर के गया। लेकिन ये सिर्फ सेंट तक महदूद ना रहे। मुर्दा मक्खियां अतार कौन होता है? अतार खुशबू बेचने वाले को कहते हैं। इसका मतलब है जो खुशबू बेचता है उसके पास
स्टॉक होता है। खुशबू का स्टॉक होगा तो फिर वो फिरेगा ना, फिर वो अपनी दुकान में रखेगा और वो उसे बेचेगा, और जिसने खरीदना है पहले खुशबू को चेक करेगा। अगर खुशबू ठीक है तो वो क्या करेगा, खरीदेगा। और अगर खुशबू ना आए, उसकी जगह कुछ और आए, खुशबू ना आए तो दूसरी क्या चीज होगी, बदबू आए, तो कोई खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। ना बदबू कोई सूंघना चाहता है, ना बदबू में किसी का इंटरेस्ट होता है, और ना बदबू किसी को अट्रैक्ट करती है, बल्कि बदबू तो दूर लेकर जाती है, भागता है बंदा बदबू से। ओह, ये तो बड़ा बुरा हो गया। और आपका मूड बदबू से कभी अच्छा नहीं होगा, बुरा हो जाएगा, अच्छा मूड खराब हो जाएगा। तो इस कलाम के अंदर अतार का जिक्र है, यानी कि जो उस खुशबू का मालिक है उसे खुशबू की बड़ी हिफाजत करनी पड़ेगी। किससे? मक्खियों से। क्योंकि मक्खियां क्या करती हैं, मक्खियां अगर जार के अंदर चली गई तो यकीनन उनकी लाइफ तकरीबन खत्म हो जाएगी। मक्खियां किस चीज पर बैठती है? हाँ जी, बोलो जरा, उच्ची तरह बोलो, किस पे बैठती है? खाने वाली चीजों पे, मीठे पे और गंध पे भी बैठती है। और आप कभी देखेंगे अच्छी खुशबू पर मक्खियां नहीं आती, मक्खियां हमेशा बदबू पर आती है। लेकिन अगर खुशबू के जार में मक्खियां चली गई और अतार को पता नहीं चला, खुशबू बेचने वाले को पता नहीं चला, तो फिर वो मक्खियां क्या कमाल दिखाएंगी? उस खुशबू को जो उसके जार के अंदर है, उसके मर्तबान के अंदर है, उसकी बोतल के अंदर है, उस खुशबू का स्टेटस बदल देगी, और वो जो खुशबू है वो बदबू बन जाएगी, और बदबू कोई नहीं खरीदता। इसका मतलब है अतार का कारोबार तबाह हो जाता है। उसे तो खुशबू बेचनी है, लेकिन जो चीज बेचनी है वो क्या हो गई है? खराब हो गई है, बदबू आना शुरू हो गई है। तो याद रखिए, आप जो मसीही हैं, आप जो यीशु मसीह के लोग हैं, आप जो खुदावंद को मानने वाले हैं, आप जो यीशु मसीह की तारीफ करने वाले हैं, उसके कलाम को सुनने, उसके कलाम पर अमल करने वाले हैं, आप भी अतार हैं। बल्कि आप अतार नहीं, आप इत्र हैं। आपके अंदर से रूहानी खुशबू, खुदावंद यीशु के लहू की खुशबू आनी चाहिए, और वो उसी वक्त कायम रहेगी जैसे अतार को इत्र का ख्याल रखना है, उसी तरह आपको अपनी रूहानी जिंदगी का ख्याल रखना है। क्योंकि होगा काम खराब अगर खुशबू आते आते बदबू आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है मक्खियां, और मुर्दा मक्खियां आ गई हैं अंदर। मुर्दा मक्खियों ने अपना काम दिखा दिया है, और अतार अगर ख्याल ना रखे तो याद रखे मक्खियां चली ही जाती है। लेकिन अगर अतार चुकंदा है, खुशबू बेचने वाला चुकंदा है, अगर उसकी निगाहें अपनी खुशबू के बर्तन पर लगी हुई तो मक्खियों की जरूरत नहीं कि वो अंदर चली जाए, मक्खियों की जरूरत नहीं। तो ईमानदार अगर जानता है उसकी जिंदगी में दुआ है, उसकी जिंदगी में रोजा है, तो हो नहीं सकता कि दाएं बाएं से कोई मुर्दा मक्खी, कोई बिदअत, कोई बेईमानी की बात, कोई बुरा शख्स, कोई बुरी बात कहने वाला आपकी जिंदगी में आए और आपको पता न चले। अगर आप जागते रहेंगे और होशियार रहेंगे तो यकीनन आसमान के खुदा की हजूरी से अपनी खुशबू का हिफाजत करने वाले बनेंगे और उसका दिफा करने वाले बनेंगे। जो जागते रहना है, हमने सोना नहीं है। यीशु मसीह ने क्या अपने शागिर्दों को कहा? जागते रहो और
जागते रहो और दुआ करो। हम रात मेहंदियों के लिए जाग लेते हैं, हम रात फंक्शनों और फिल्मों के लिए जाग लेते हैं, हम खुदा की हुजूरी में खुदा का हुक्म मानने के लिए नहीं जागते। जागते रहो और दुआ करो, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है। हम पिछले 15 साल कॉल नाइट सर्विस करते रहे हैं। पहले वो सर्विस 9 बजे से सुबह 4 बजे तक होती थी और ऐसे ही चर्च भरा हुआ होता था। फिर हमने उसे 9 से 2 बजे तक किया, लोग आधे हो गए। और अब पिछले कई महीनों से हम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि कोई आता ही नहीं है। हमने जागना छोड़ दिया। हम घर में मोबाइल पर तो सारी सारी रात लगा देते हैं, लेकिन जागना हमें मंजूर नहीं है। याद रखिए, हिफाजत कीजिए अपनी खुशबू की, अपनी उस खुशबू की जो कलाम के वसीला से आपके अंदर आती है, खिदमत के वसीला से आपके अंदर आती है। उस खुशबू को कायम रखिए जो यीशु मसीह की बातों के वसीले से आपके अंदर से निकलती है। और फिर जिसके अंदर यीशु की खुशबू है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक मिसाल सुनाता हूं। तो जब हमारे घरों में आलू बैंगन पकते हैं, या दाल पकती है, तो कभी किसी ने क्या आज लगता है आलू बैंगन पका रहे, वो किसी को पता नहीं लगता है ना। किसी को दाल का पता ही नहीं लगता कि भाई दाल पकी है। लेकिन जिस दिन आप बड़ा गोश्त पका रहे होते, जो भुन रहे होते हो, खुशबू हो नुक्कर तक भी जा रही होती है, तो चलते चलते कहने लगता है आज बड़ा गोश्त पक रहा है। ऐसे होता है। इसका मतलब है जो खुशबू है वो दूर दूर तक जाएगी और फिर बताने की जरूरत नहीं कि मैं यीशु का बंदा, यीशु की बंदी हूं। आपके अंदर से निकलने वाली खुशबू बता देगी कि ये यीशु के हैं, इनके अंदर यीशु बसता है, इनकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह के कलाम का राज है और आपकी खुशबू अच्छी रहेगी। आपको खुशबूदार होना है, ना कि बदबूदार। कई ईमानदार बल्कि लीडर्स भी इस मामला में अपना हालात खराब कर बैठते हैं। जब चर्च आते हैं तो जबरदस्त होते हैं, जब खुदा के घर में दुआएं करते हैं तो उनकी दुआ सबसे ऊंची होती है। ये खुशबू है, ये खुशबू है। लेकिन बदबू तब उसमें मिक्स हो जाती है जब हम गली के चौक में खड़े होकर लड़ाइयां करते हैं और इतने इतने तोहफे हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं। देखने वाला क्या करता है? ये वो है जो ऊंची ऊंची दुआएं करने वाला या वाली है। उसकी हालत तो देखो। फिर आपकी खुशबू जो है वो बदबू में तब्दील हो जाती है। हिफाजत कीजिए अपनी खुशबू की, हिफाजत कीजिए। आपको खुदा ने बहुत से लोगों में से अपने लिए चुना होता है। बहुत से लोगों में से, शायद हजारों, क्लोज कर दे, शायद सैकड़ों में से आपको चुना होगा मेरी बहन, आपको चुना होगा मेरे भाई, चर्च में खिदमत के लिए, अपने घर में लीडरशिप के लिए। लेकिन अगर मैं और आप ढीले पड़ जाए और हमारी खुशबू ना रहे तो याद रखिए हम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनेंगे। क्योंकि लग हमें ये रहा होगा कि हम खुशबूदार हैं, लेकिन अंदर से निकल क्या रहे होंगे? नफरत की बातें बदबू है, हसद की बातें बदबू है, शिकवे शिकायतें बदबू है। याद रखिए, इनसे बचिए। फ्रॉड, धोखेबाजियां, ये बदबू है। आप जितने मर्जी अच्छे नजर आ रहे हो और आप जितने मर्जी चर्च जाने वाले हो, अगर आपका किरदार दुरुस्त नहीं है तो फिर खुशबू नहीं आएगी, फिर हम बदबूदार हो जाएंगे। सो मुर्दा मक्खियां
अतार के इत्र को बदबूदार कर देती है। इसका मतलब है कि आपकी खुशबू को बदबू में तब्दील करने के लिए डेड फ्लाइज आपके इर्द गिर्द मरने से पहले मौजूद होती हैं। वो लोग जिनके अपने ज़मीर मर चुके हैं, वो लोग जो खुद खुदा के घर में नहीं आते, वो लोग जो खुद खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, वो लोग जिनकी जिंदगियों के अंदर दूसरों के लिए सिर्फ बुरी बातें हैं, नफरत के नेगेटिव बातें हैं, अगर वो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो उनसे बचिए। वो आपकी खुशबू को खराब करने के लिए तैयार है। रोकना किसने है? रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? बोलो सही यार, कौन बोलेगा? गलती बोलो, कौन रोकेगा? और मैं रोकांगा तो तुसी रोकोगे। अपने अपनी खुशबू आप बचानी है ना। अपनी खुशबू किसने बचानी है? हमने खुद बचानी है। और फिर अगली बात भी इसी कलाम में से इसी आयत का अगला हिस्सा, थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को माफ कर देती है। थोड़ी सी हमाकत, छोटी सी गलती, रॉन्ग वे का फर्स्ट स्टेप, गलत मुड़ने का गलत फैसला, थोड़ी सी हमाकत हिकमत को उड़ाकर रख देती है। आपकी अच्छी बातें, आपकी समझदारी की बातें, आपकी दानिशमंदी, आपका तजर्बा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है जब आप हमाकत में बढ़ जाते हैं। मुर्दा मक्खियों, याद रखिए, मैं एक खूबसूरत जुमले पढ़ रहा था। उसने कहा अगर आप 5 शराबियों में बैठेंगे तो 6 महीने बाद छठे शराबी आप होंगे। अगर आप 5 धोखेबाज लोगों के साथ बैठेंगे तो 6 महीने बाद छठे धोखेबाज आप होंगे। और मैं उसे तब्दील करता हूं, अगर आप 5 दुआ करने वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो छठे महीने के बाद आप दुआ करने वाले छठे बंदे बन जाएंगे। अगर आप दुआ करने वाले, रोजा रखने वाले बनना चाहते हैं, अपनी खुशबू को कायम रखना चाहते हैं, तो फिर अपने जैसे लोगों में बैठिए, क्योंकि कोला कोले से रह के बखता है। अपने जैसे लोगों में बैठिए जैसे आप खुद हैं। ईमानदार है तो ईमानदार लोगों में बैठिए। दुआ करने वाले, खुदा से डरने वाले, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं तो अपने जैसे लोगों को ढूंढिए। ये नहीं कि आप इतवार वाले दिन तो गिरजे आ जाते हैं और 6 दिन आप ऐसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है। बचिए थोड़ा। अगर आपकी जॉब ऐसी है, नो प्रॉब्लम, आपके अंदर खुदा की हुजूरी होनी चाहिए। आपके पास बड़े आराम से आएंगे ये मुर्दा मक्खियां जो ना, बड़े आराम से आपके पास आएंगी और कोई कड़वा बीज बोकर चले, कड़वा गंदा, जिससे उस वक्त आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आने वाली रूहानी जिंदगी में बर्बादी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बीज ने उगना होता है, बीज ने उगना होता है, ग्रो करना होता है, और जब बीज बो दिया जाता है तो फिर आखिरकार वो उगता है। याद रखें, अपने सराउंडिंग में ख्याल करें कि आपकी हिकमत को हमाकत में बदलने के लिए कोई बैठा तो नहीं है, आपको मशवरे तो नहीं ऐसे दे रहा, आपके साथ ऐसी नेगेटिव गुफ्तगू तो नहीं कर रहा जिससे आपकी अच्छी म्यारी रूहानी जिंदगी बदबूदार हो जाए। सो अपने रूहानी म्यार को कायम रखिए, मत गिरने दीजिए, मत उसे खराब होने दीजिए। कोशिश करके, जोर लगा के, और मैं कहता हूं घाटा खा के अपनी रूहानी जिंदगी बचा लीजिए। रिश्तेदारियां नहीं बचती तो रहने की कोई बात नहीं, ये रिश्तेदारियों ने आसमान पर काम नहीं आना, ये दोस्तियों ने आसमान पर काम नहीं आना, आपके फेलोस, आपके फ्रेंड्स, इन्होंने काम नहीं आना।
करना, आपके काम आना है। खुदा के हुजूर गुजारा गया वक्त और उस पर अमल किया हुआ वक्त, यही आपके साथ जाना है। आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप नौजवान हैं, आप बेटी हैं, आप बेटा है, आप इन बातों को अपनी जिंदगी में रख लीजिए। आपकी तारीफ आसमान से होनी चाहिए कि ये मेरा बंदा है जो मेरे लिए कारआमद है। मत ऐसी मुर्दा बकरियों को अपनी जिंदगी में जगह बनाने दीजिए, बचिए। आपको मशवरे बड़े मिलेंगे, आपको बड़े सारे मशवरे मिलेंगे, अमल करना ना करना आपका अपना काम है। सो मुर्दा बकरियां अतार के इत्र को क्या कर देती है, और ये मुर्दा मक्खियां क्या हो सकती हैं? आपकी लाइफ में नेगेटिव बीज बोने वाले लोग, आपके अंदर बुरे ख्याल, आपके अंदर की बुरी ख्वाहिशात, ये आपके अंदर बुरा बीज बो रही है, ग्रो करेगी और एक दिन आपको बर्बादी के थाने में लाकर खड़ा कर देंगी। वही लोग जो आज आपको कहते हैं वेरी गुड, ये वो भाई है, ये वो बहन है जिसके अंदर से खुदा के कलाम की खुशबू आती है, कल वही कहेंगे ये वो है जिसने खुदा को रद्द कर दिया और दुनिया को चुना। क्योंकि आप और मैं अगर अपने इत्र की हिफाजत नहीं करते, खुशबू की हिफाजत नहीं करते, तो फिर हम खतरे में हैं। आइए बाइबल मुकद्दस के एक बड़े जबरदस्त शख्स की गुफ्तगू आपके साथ करना चाहता हूं, मिसाल पेश करना चाहता हूं कि खुशबुएं कैसे बदबुओं में बदलती है। जरा आइएगा मेरे साथ, देखिए सलातीन की किताब पहली, उसका 10वां बाब। पहली आयत से देखेंगे, और जब सबा की मलका ने खुदा के नाम की बात सुलेमान की शोहरत सुनी, तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। और वो बहुत बड़ी जलों के साथ यरूशलेम में आई और उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाला और बहुत सा सोना और बेश बहार जवाहर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में उसके दिल में थी उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया और उसके दस्तरखान की नेमतों और उसके मुलाजमों की निशिस्त और उसके खादमों की हाजरबाशी और उनकी पोशाक और उसके साथियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा, तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि ये सच्ची खबर थी। गौर से सुनिएगा, उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी। तो कभी मैंने वो बातें पावर न की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से ये देख ना लिया, और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था। क्योंकि तेरी हिकमत और इकबालमंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज्यादा है। खुशनसीब है तेरे लोग और खुशनसीब है तेरे ये मुलाजिम जो बराबर तेरे हुजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। सुलेमान कौन है? सुलेमान कौन है भाई? बादशाह है। किसका बेटा है? खुदा ने जब ये बेटा दाऊद का बेटा अभी बादशाह बना नहीं था, बल्कि तैयारी में था, तो खुदा के साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, क्योंकि उसके बाप का बड़ा अच्छा ताल्लुक था। दाऊद खुदा के हुजूर बड़ा वफादार था। और सुनिएगा, दाऊद को देखकर सुलेमान भी
खुदा का बड़ा वफादार था। बादशाह बनने से पहले की बात है। इसका मतलब है ऐ मेरे भाई, अगर तू खुदा के साथ वफादार होगा तो तेरा बेटा और तेरी बेटी भी खुदा की वफादार ही होगी। और देखते रहोगी जितना तू वफादार होगा वैसी तेरी औलाद भी खुदा की वफादार होगी। और ऐसा हुआ तब खुदा के साथ बड़ा जबरदस्त कनेक्शन था। उसे देखकर सुलेमान भी खुदा से प्यार करता था। और जब वो बादशाह बना, शुक्रगुजारी की। एक बंदे ने एक ही दिन में 1000 जानवरों की कुर्बानी चढ़ा दी। खुदा सामने आया, पूछा बट क्या चाहिए सुलेमान? और सुलेमान ने कहा खुदा तेरी कौम बहुत बड़ी है, मुझे हिकमत रखने वाला दिल दे दे, मुझे समझदारी वाला दिल दे दे ताकि मैं इनके फैसले कर सकूं। और खुदा ने उसे कहा तूने क्योंकि अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, तूने सोना चांदी भी नहीं मांगा, मैं तुझे हिकमत दूंगा। और साथ में और भी नेमतें दे दी। ना तुझसे पहले और ना तेरे बाद कोई बादशाह आएगा जिसमें इतनी ज्यादा हिकमत होगी और जिसके पास इतनी ज्यादा दौलत होगी। यानी कि दौलत में भी सुलेमान नंबर 1 था और हिकमत में भी खुदा ने उन्हें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। और वो दुनिया में नंबर 1 अमीर आदमी था। उस जैसा अमीर कोई नहीं है, आज तक आया ही नहीं है। लेकिन ऐसे शख्स की हिकमत की दलाई की बात खुशबू कहां तक पहुंची? दूसरे मुल्कों में पहुंची। सबा की मलका ने यरूशलेम के बादशाह यानी कि इस्राइल के बादशाह सुलेमान की खबरें सुनी, जो मैंने हवाला आपके सामने पढ़ा। उसने सुना कि कोई शख्स, कोई बादशाह है जिसका नाम सुलेमान है, उसके अंदर बड़ी हिकमत है, उसके अंदर बड़ी दलाई है, वो बड़ा जबरदस्त है। वो तजर्बा करने के लिए पहुंच गई उसके पास और इनाम लेकर आई। उसके साथ एक बड़ा जुलूस था, जुलूस था। और क्या क्या था उसके पास? अभी हमने देखा यरूशलेम में आई, उसके साथ ऊंट थे। क्या था जी? बड़ी सवारी ऊंट, जिन पर मसाला और बासा सोना और बेश जवाहर लदे हुए थे। और एक बादशाह दूसरे बादशाह को मिलने जा रहा है, स्टैंडर्ड में जा रहा है, मसाले, खुशबुएं और तरह तरह की चीजें, जवाहरात। और सुनने क्या जा रही है? जो उस तक खबर पहुंची कि सुलेमान बड़ा हिकमत वाला है। और ये हिकमत कहां से आई उसके अंदर? ये हिकमत कहां से आई? खुदा से आई। और सुनिएगा, खुदा की हिकमत की खुशबू दूर दूर तक जाती है। ये उसकी खुशबू थी, ये उसकी रेवोल्यूशन थी। और जब वो आई, उसने मुश्किल सवाल पूछे, आसान सवाल नहीं पूछे जैसे हमने उस दिन क्विज में पूछे, मुश्किल सवाल पूछे। और उन मुश्किल सवालों का जवाब खुदा की हिकमत से सुलेमान ने दिया। मान गई, कहती तेरी जितनी शोहरत मेरे तक पहुंची थी और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था, तू तो उससे कहीं ज्यादा हिकमत रखने वाला है और मैं तेरे लिए ये सब कुछ। उसने मुबारक कहा, उसने कहा मुबारक है ये दरबार जो तेरे दरबार में खड़े रहते हैं, ओ ये हिकमत की बातें ये सुनते हैं। इसलिए याद रखें, आपकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। इस सुलेमान जिसकी हिकमत की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी, इसकी जिंदगी में बड़ी ताबेदारी होगी, ये खुदा से बड़ा डरता होगा। लेकिन दुनिया के हिकमत रखने वाले सभी खुदा के बगैर कुछ नहीं है। जब हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं और मुर्दा मक्खियों के घेरे में आ जाते हैं, तो मुर्दा का काम मुर्दा बनाना है, जिंदा बनाना नहीं है। मुर्दा का काम
मुर्दा बनाना है, और मुर्दे में से कभी खुशबू आती है, जिनके मर्जी ला रही है खुशबुआ की होता है, बदबू आती है। और आपको पता है मुर्दे को गाड़ा जाता है 3, 4, 5 फुट नीचे, कितने की खुशबू होते ना आ जाए, हालांकि वो खुशबू नहीं होती, बदबू होती है। और याद रखें, जितनी गंदी बदबू इंसान की लाश की होती है, किसी की नहीं होती। मेरा तजुर्बा है, क्योंकि हम अपने एक रिलेटिव की लाश, जिसको सदर खाने में रखा हुआ था, भोग में रखा हुआ था, हम लेके आए। आपकी सोच होगी, इसलिए याद रखें, मुर्दा से बचना है। वो मक्खियां ने, वो मक्खे ने, मुर्दा से बचना है। मुर्दा के अंदर तासीर ही मुर्दगी की होती है, जिंदगी की नहीं होती है। याद रखें, जैसे लोगों में बैठेंगे वैसे हो जाएंगे, लालची लोगों में बैठेंगे लालची हो जाएंगे, बेवकूफ लोगों में बैठेंगे बेवकूफ हो जाएंगे। वो बेवकूफ आपको कैसे बेवकूफ बनाएंगे? आपको समझदार कह के बेवकूफ बना देंगे। आपकी जुबान अच्छी बातें करने की बजाय बेवकूफी की बातें करना शुरू। इसलिए बचिए। अगर तरक्की करनी है तो खुदा के कलाम में रहिए और अपने जैसे लोगों में रहिए, अपने से ज्यादा रूहानी लोगों में रहिए, अपने से ज्यादा दुआ करने वाले लोगों में रहिए, अपने से ज्यादा रोजा रखने वाले लोगों में रहिए। और याद रखिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने से ज्यादा खुश रहने वाले लोगों के पास जाइए। अगर आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो रोते रहते हैं, जिनके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है, आप ऐसे ही हो जाएंगे। 6 महीने लगेंगे सिर्फ। आफ्टर 6 मंथ आपके मुंह में शुक्री मर के खप के कुछ नहीं, हाय हाय हाय। और अगर शुक्रगुजार लोगों में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं है, आप शुक्रगुजारी के नारे मारते चले जाएंगे। अब हिकमत के पास सबकी मलका हिकमत सुनकर आई है। फिर एक और शब्द इसे दोबारा से कनेक्ट करता हूं मैं। आज लंबा हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, घबराना नहीं है। किधर जाना तो नहीं है, जाना नहीं है तो फिर भी ना सवाल ध्यान नहीं देना। कलाम सुनिए, बरकत पाइए। एक और शख्स है, इसी को मैं दोबारा बात कनेक्ट करता हूं। मिसाल एक और वाला देखिए, सलातीनी की किताब, दूसरा सलातीन 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत तक हम देखेंगे। दूसरा सलातीन 5:20। लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खालिक जिहादी ने सोचा कि मेरे आका ने इरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे न लिया, सो खुदावंद की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जिहादी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रात भर से उतरा और कहा खैर तो है। उसने कहा सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबिया दादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उसके लिए दे दे। नुमान ने कहा खुशी से 2 कंतार ले, और उससे बजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको दे अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे चले। अलीशा नबी है। नुमान और इराम की फौजत, जो नुमान है ना, वो सिपह सलार है इराम की फौज का। फौज आई है इसराइल में और वो आकर उन्होंने हथे कख नहीं लगा। एक छोटी लड़की, क्या दी, क्या मैंने कहा, एक छोटी लड़की, उसे असीर करके ले गए। बस सिर्फ एक बच्ची, और उन्होंने हथे कख नहीं लगा। वो नुमान के घर में नुमान की बीवी की खिदमत करने लग गई। अब नुमान है सिपाही इज्जतदार, लेकिन कोड़ी था, कोड़ का मर्ज था उसको। उसके बदन पर जल्दी बीमारी थी, सख्त किस्म की। अब
अब वो जो ईमानदारों के बच्चे भी ईमानदार होते हैं, बोले हालेलुया। मैंने आपको बरकत की बात बता दी है, याद रखें आपके बच्चे उसी वक्त ईमानदार होंगे जब आपके माँ बाप जो है वो ईमानदार होंगे। सुनिए, वो छोटी बच्ची नाले करे खिदमत ते नाले दवे गवाही, नुमान की बीवी को कहती है काश मेरा मालिक यानी कि नुमान इस्राएल के उस नबी के पास चला जाए ना तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। वो बात मालकन के पास पहुंची, मालकन ने नुमान को बताई, नुमान ने बादशाह को बताई, बादशाह ने कहा यार अगर ऐसा है तो जा। अलीशा की खुशबू, शिफा देने की कुव्वत, खुदा की कुदरत जो उसके अंदर थी वो कहां तक पहुंची, ईरान तक पहुंची। और नुमान को बादशाह ने एक लेटर दिया, बादशाह ने कहा कि जा यार अगर ऐसा है तो अच्छा, जब तू मेरा इतना अच्छा जबरदस्त सिपा सलार है जा। वो लेटर लेकर इस्राएल के बादशाह के पास चला गया, उसे कहता जनाब ये बादशाह ने दिया। बादशाह ने पढ़ा, उसमें लिखा था इसे शिफा होनी चाहिए, इसे शिफा दे। ओ बादशाह ने कपड़े फाड़े, कहता मैं खुदा हूं जो मैं इसे शिफा दूं, मैं इसे कैसे शिफा दूं। जब अलीशा को पता चला, अलीशा ने कहा बादशाह इसे मेरे पास भेज दे। नुमान अपनी पूरे जुलूस के साथ उसके पास पहुंचा, अंदर बताया गया जनाब अलीशा नुमान आया है। उसने कहा नुमान को कह दे कि जाकर दरिया फुरात में 7 डुबकियां लगाए, ठीक हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा 7 डुबकियां लाओ, कोढ़ खत्म। नुमान ने कहा ये बाहर क्यों नहीं आया, मैं नुमान इरानी फौज का सिपा सलार और ये बाहर नहीं आया। उसका ख्याल था आएगा, सिर पे हाथ मारेगा, पूरी दुआ करेगा, कुछ 1.5 घंटे की दुआ करेगा और फिर मैंने शिफा आएगी। उसने कहा मैं जी मननी नहीं। वो चला गया। रास्ते में उसके मुलाजमों ने कहा कि नुमान अगर वो कोई बड़ी बात कहता तो तूने करनी थी ना, तेनू कहता चंद लै गया, तारे लै गया, इतना सोना लै गया, इतनी चांदी लै, फिर भी तो करना सी ना। तो ये कह रहे तो कर ले। उसने अपने मुल्क के अच्छे अच्छे दरियाओं का नाम है, वो तो ज्यादा प्यारे हैं। उन्होंने क्या अलीशा ने कहा कर ले, क्या हो जाएगा। और वो गया, नुमान गया, अपने मुलाजमों के कहने पर गया। उसने पहली डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाई और जो ही 7वीं डुबकी लगाई नुमान का सारा कोढ़ खत्म हो गया और नुमान बिल्कुल ऐसे हल्का जबरदस्त। अब नुमान फिर वापस आया, वो चांदी सोना लेकर आया था। उसने कहा अलीशा मैं ये 10 जोड़े कपड़े और ये चांदी और ये सारे गिफ्ट तुझे देना चाहता हूं। अलीशा ने कहा कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, जा। हालेलुया, हालेलुया। आज के जमाने में पादरी साहब को इतनी क्षमा मिलना अजोना दो, लेकिन उसकी खुशबू क्या थी, और वो शिफाएं बांटता है क्योंकि वो खुदा का नबी है और वो खुदा को प्रेजेंट कर रहा था। खुदा जिंदा ही है लेकर उनका कुछ नहीं, बोलो हालेलुया। उसका जा और वो चला गया शुक्रगुजारी करके। लेकिन जो उसका नौकर था ना, खादम था, जिहाजी, वो लालची आदमी सी। उन्हें कहा इतना माल से इन्हें लिया कुछ नहीं। वो अभी थोड़ा ही दूर गया, अस्ताब तक नहीं गया होगा, जो हाजी पीछे दौड़ गया, पीछे से दौड़कर गया और जाकर उसे कहता है वो रुक गया, कहता चुप ना रहे। उसने रुक कर कहा क्या बात है जिहाजी। उसे पता था ये अलीशा का खादम है। तो क्या जनाब उन्हीं 2 बंदे आ गए थे, मालिक ने भेजा, अलीशा ने भेजा, अलग नहीं भेजा। अलीशा ने भेजा कि 2 जोड़े कपड़े दे दे और साथ में चांदी दे दे 1 कंधार। उन्हें कहा 1 कंधार क्यों, 2 कंधार दूंगा। शुक्र है उसने कुछ कहा है, मैं तो सारा कुछ दे रहा था। शुक्र है उसने कुछ कहा है, मैं 1 कंधार नहीं 2 कंधार दूंगा। और वो
उन्हें पता भी नहीं, उसे नहीं पता था। और वो सारा कुछ लैके घर गया, घर छड़ के पहुंच गया फटाफट मालक की हजूरी में, अलीशा की। अलीशा कहता है तुझे जरा ख्याल नहीं आया जब तू चांदी और कपड़े ले रहा था? नहीं नहीं, मैं तो इतनी नहीं पुत्र, मैं तेरा उस्ताद हाँ, तू मेरा उस्ताद। याद रखिए, ये जितने भी मेरे शागिर्द है ना, मेरी इंतजाम करने वाले लोग हैं, ताबे रहा करें। मैं आपका उस्ताद हूं, आप मेरे उस्ताद नहीं है। उस्ताद का पुत्र मुझे पता है तू जेड़ा काम वहां गया है, डर गया, सदा कर दी। उसे कहा जेड़ा कोड नुमानदा ठीक होया तो तेनू लग गया, और वो वही खड़ा खड़ा चिट्टा हो गया। जिहाजी ने अलीशा की खुशबू को खराब करने की कोशिश की, लेकिन अलीशा ने अपनी खुशबू को खराब होने नहीं दिया, क्योंकि रूह में रहते हुए हमें पता है कौन हमारे फायदे का है और कौन हमारे नुकसान का है। इसलिए बेवकूफ मत बनिए। आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत आएंगे। आपकी खिदमत से लोग डरते हैं, आपके नाम से लोग डरते हैं, और लोग आपकी खिदमत को खराब करना चाहते हैं, लोग आपकी पाकीज़गी को खराब करना चाहते हैं, लोग आपके नाम को खराब करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं जिन्हें असी भी नहीं गिरते जाते, ये भी ना जा, जिन्हें असी आटे तेल तो मुंह बना के बैठे होते हैं, ये भी बह जाए। याद रखिए, मुर्दा मक्खियों से बचना आपने खुद है। अलीशा को क्या बच, लेकिन जिसकी पहले बात की है खुदा की दी हुई हिकमत, खुदा का दिया हुआ माल और दौलत, ना उससे पहले कोई इतना हाकम हिकमत रखने वाला, और ना उसके बाद उसने क्या गलती की, उसने मुर्दा मक्खियों को रोका नहीं। आइए जरा देखें मेरे साथ, हवाला देखिए दूसरा सलातीन में जाइए, उसका 11वां बाब। दूसरा सलातीन 11वां बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयतें देखें। हालेलुया। उसके साथ खुदा के घर में 6 बरस तक छुपा रहा, और अतलिया मुल्क में सल्तनत करती रही। ये अतलिया के बारे में, ये बादशाह की मां थी, और इसने कमाल में वकूफी की। इसने सिर्फ अपने तख्त को बचाने के लिए, तख्त को बचाने के लिए इसने अपने सारे औलाद को मार दिया। इतना इसके अंदर मशहूर होने का, इतना इसको चाह था उस तख्त पर हुकूमत करने का। याद रखिए, आपके गिर्द लोग कैसे हैं, मुर्दा तो नहीं है। अगर मुर्दा है तो आपने उनसे जान छुड़ा लेनी है जितने मर्जी सके ने। उतारू रोटियां खुआन, उतारू गिफ्ट दें, उतारी बल्ले बल्ले करन, आपको अपने जैसा डैड बना देंगे। बचना है आपने, बुरी ख्वाहिशात आपके अंदर पैदा कर देंगे, आपको बिल्कुल मुर्दा कर देंगे। और सुलेमान की बात दोबारा से करते हैं। सुलेमान वो शख्सियत है जिसने खुदा को राजी कर दिया, खुदा ख्वाब में खुद आ गया, लेकिन उसने एक गलती की कि उसने शादियां गैर कौमों में की, उन औरतों के साथ जो खुदा को नहीं मानती थी, जिंदा खुदा की इबादत नहीं करती थी, जिंदा खुदा की परस्तिश नहीं करती थी, जिंदा खुदा के सामने नहीं झुकती थी। और ने आपको पता कितनी उसकी बीवियां थी, सुलेमान की बीवियां कितनी थी पता? नहीं पता तो लिख लीजिए, उसकी 700 शहजादियां और 300 हरमें थी। इसका मतलब है वो 1000 बीवियों का बंदा था। कितना? 1000 बीवियां। वो देख कभी मारना थी
बादशाह थी ना, ਉਹਦੇ बड़े खर्चे, ਉਹਨੂੰ सोना चांदी, ਉਹ ਭਾਈ ਧਾਰ ਨੂੰ भी खर्चे देता थी। लेकिन अगर वो यहूदी होती, अगर वो इस्राएली होती तो खैर थी, तब बादशाहों को छूट होती थी। आज कलीसिया को नहीं है। कलीसिया के तो इंस्पायरेशन ना ले ले, ये सुलेमान की बात है। लेकिन हिकमत रखने वाले ने क्या किया, 1000 बीवियां और उसमें से ज्यादा का ताल्लुक बुत परस्ती, देवताओं को मारने वाली खुश करता सी अपनी अपनी बीवियां और जेड़े खुदा को मानती थी उनके लिए ਉਹਦਾ मंदिर बना देता सी। जो बीवी जिस खुदा को मानती थी, देवता को मानती थी, अदर गॉड को, उनका ही मंदिर बना देना ताकि बीबियां खुश रहें। हुआ क्या, उसका एंड बड़ा खराब हो गया, क्योंकि ये मुर्दा मक्खियों की तरह थी, मुर्दा मक्खियां। और उन्होंने उसके बुढ़ापे में उसका दिल जिंदा खुदा से फेर कर अपने देवताओं की तरफ कर दिया, और मुर्दा मक्खियों ने सुलेमान की खुशबू को बदबू में तब्दील। जैसे लोगों में बैठेंगे वैसे हो जाएंगे। बचना है, हमें बचना है। अपनी रूहानी जिंदगी का ख्याल कीजिएगा। सुलेमान ने नहीं किया, लेकिन एलीशा ने पूरा ख्याल किया। एक वाला जल्दी से कोई भी पढ़े, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत देखिए, आखिरी वाला। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत। बड़ी सादा सी वर्ष है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जीतो। आमीन। बस इतनी सी है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जीतो। ना हमवार जुआ, चलो इसको हमें हल्का नहीं पता। गाड़ी ले लेते, गाड़ी अगर उसके पहिए फर्क लगा दे, गाड़ी में एक पहिया मोटरसाइकिल का लगा दे और एक पहिया गाड़ी का हो, गाड़ी चलेगी? अनबैलेंस। पहली बात वो चलेगी नहीं, चलेगी तो हमें बस पता नहीं की वो ड्रामा नहीं होगी। क्या चाहिए? दोनों ड्राइव गाड़ी क्यों एक जैसे होंगे, फिर बैलेंस गाड़ी चलेगी। और कलाम कहता है बेईमानों के साथ ना हमार जुए में। इसका मतलब है ईमानदारों के साथ हमार जुए में जुट जाओ। जैसी आप साढ़े जैसे हम होंगे, हमारे साथ वाले भी वैसे होने चाहिए। और अगर हम ना हमार जुओं में जुटते जाएंगे तो चंद ना हमार जुओं की तरफ बात सुन लीजिएगा। हमने जो इस वक्त बुखार चढ़ा हुआ ना हमारे में कि कोई बात नहीं, हम गैर कौमों में शादी कर भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये होगा ना हमार जुए में जुट जाएंगे, आपकी मैरिटल लाइफ कभी कामयाब नहीं होगी। ना आप रहेंगे अपने घर के और आप ना कबूल किए जाएंगे गैर कौम के अंदर, और नाम मिलेगा वो जो आप सुनना नहीं चाहते, नाम वो मिलेगा जो आप सुनना नहीं चाहते। इसलिए नौजवान बेटियां खास तौर पर गुर्बत में चले जाइएगा, मुसीबत की जिंदगी गुजार लीजिएगा। गैर कौमों की शहाना जिंदगी गुजारने से बेहतर है। अगर यहां किसी बेटी या उनकी किसी सहेली का जेल बन रहा है कि गैर कौम में शादी करके शायद पता नहीं कब तो बन जाएगी, आप बर्बाद हो जाएगी। कलाम कह रहा है आपकी जिंदगी अजीब हो जाएगी। ना आप अपने घर वालों की रहेगी और ना आप दूसरे घर में कबूल करेंगी। नानियां दादियां बन जाती हैं लेकिन कोई कबूल नहीं करता, कहते हैं ये फला मजहब से आई है, ये तो हमारी है ही नहीं। और माँ बाप भी कोशिश करें अपने बच्चों की हिफाजत करें। ये हमारा इतर है, ये हमारी खुशबू है, इनके अंदर से कलाम की खुशबू ही आए तो सोना लगता है।
ये खुदा की बेटियां ही हो तो अच्छा लगता है। इसलिए ना हमारे जुबे में जुतने की बजाय हमारे जुबे में जुते, और ये उसी वक्त होगा जब हम कलाम के ऊपर अमल करने वाले होंगे। हालेलुया। मक्खियों से बचना है। ये मक्खियां बहुत बिन बना रही हैं। पाले आप, बीमारियों कमजोरियों में संभाले आप, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला दिलाएं आप, दुआएं करें आप, और जब बच्चा कामयाब हो जाए तो अबलीस आके चुरा ले जाए। क्यों मामा लगता, क्यों चुरा ले जाए? ये उस वक्त होगा जब आप इतने इतने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। और बहुत खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करने लगा। बहुत से लोग इस बात के लिए डरते हैं, हाय मेरी बेटी का मुस्तकबिल पता नहीं क्या होगा, हाय मेरे बेटे का मुस्तकबिल क्या होगा। आपकी बेटी, आपके बेटे का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। उसके लिए आपसे दुआ करना शुरू करें। आपकी दुआएं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बाबरकत बना देगी। आपकी दुआएं आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करेगी। आपके बेटे कामयाब होंगे और खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। जिनके इतने इतने वो भी दुआ करें, जिनके इतने इतने वो भी दुआ करें, जिनके इतने इतने वो भी दुआ करें, और रोजाना दुआ करें। माँ भी दुआ करे, बाप भी दुआ करे, और आपकी दुआएं रंग लाएंगी। आपके बच्चे बच जाएंगे। माँ बाप डरते हैं, हाय मेरा बेटा नशों में ना लग जाए, हाय मेरा बेटा फलां मुश्किल में ना चला जाए। ऐ मेरी बहन मेरे भाई, तू झुक, तू अपने बेटे के लिए दुआ कर। नशा तेरे बच्चे के करीब से भी नहीं गुजरेगा, क्योंकि अतार अपने इत्र की हिफाजत करेगा तो मुर्दा मक्खी कभी नहीं आ सकेगी। हालेलुया। हिफाजत पर करनी है आपने, नजर आपने रखनी है। जब बच्चा बच्ची रातों रात मोबाइल पर आए तो पकड़े उसको, डांटे उसको, मोबाइल छीन ले। आपका इख्तियार है बाप, मां तेरा इख्तियार है, पकड़े उसको। इससे पहले कि खुशबू बदबू में बदल जाए, कबर खाता हूं। अपने फैसले खुद करने शुरू करें। मैं भाइयों बहनों सबसे कह रहा हूं, अपने फैसले खुद करें, और अगर नहीं निपटते तो खुदा के खादम के पास आए। रूहानी तौर पर आपके फैसले होंगे। सानू वो फुफड़ जान नहीं छड़ता जिन्हें आके लड़ाई ਵਧਾਣਾ होता है। सानू वो मास्टर जान नहीं छड़ता जिन्हें आके अग्गी ला देनी होती है। आइए अपने फैसले खुदा के हुजूर छोड़े, खुदा के कलाम पर छोड़े। आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपका आने वाला खानदान बरकतों से भर जाएगा। मैं आपको एक और खुदा का खादम होते हुए रात की बात बता, जिनके बच्चे दुनिया में आ गए, बेटे बेटियां, वो आज से दुआ करना शुरू करेंगे। और जो उम्मीद पर है कि खुदा हमें औलाद देगा, वो अभी से आने वाली औलाद के लिए दुआ करे। जो अभी आने हैं, जो अभी ग्रो हो रहे हैं, जो अभी खुदा की जुड़ी से अपने पाने हैं, उनके लिए अभी से हाथ रखकर दुआ करना शुरू करें। याद रखिए, आपकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, आपको जवाब मिलेगा। और जवाब क्या मिलेगा? आने वाली नस्लें बाबरकत हो जाएंगी। को बुलंदों से कह हालेलुया। ये डरना छोड़ दें। हाय हाय क्या होगा? आपने अपने इतर का खुद हिफाजत करनी है और निगहबान बनना है, खुद बनना है, किसी को नहीं। हम जब खराबियां हो जाती हैं दूसरों पर इल्जाम, फलाने ने खराब कर देता, फलाने ने खराब कर दिया। और जब वो कर रहा था तेरी आंखें बंद थी। क्यों मेरी बहन, क्यों मेरे भाई, तू अंधा हुआ था? तूने आंखें खोल कर रखनी है, क्योंकि ये तेरे लिए मेरा आस है। क्या जी? जायदाद है तेरी, औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है। जैसे सुलेमान ने आंखें बंद कर ली, 1000 बीवियां कर ली, और दूसरे खुदाओं के सामने झुककर जरा सी हमाकत हिकमत को बर्बाद कर देती है। उसकी इतनी सी हिकमत होने का की होया बीबियां ने ना, लेकिन उन्होंने आस्ता आस्ता उसके दिल को बदलकर गैर मबूदों की तरफ लगा दिया। ये आस्ता आस्ता आपकी सहेलियां आपको खराब करेंगी।
आपके दोस्त आपको खराब करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको खराब करेंगे, और पता आपको तब लगेगा जब आप खराब हो चुके होंगे। पता तब चलेगा जब आप पर मुसीबत आ चुकी होगी। बचना है आपने। सुन, बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुटो। सलाहकार अच्छे रखे, आप खिदमत में हैं, आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। आप वो चुनिंदा लोग हैं जिन पर खुदा की मेहरबानी हुई है, आपको चुना गया है हजारों में से, और आप पर इन्वेस्ट किया गया है वक्त, आपको सिखाया गया है कि आप आने वाले दिनों के लीडर हैं। बस इब्लीस के हत्थे चिड़िएगा। ये स्टूडेंट्स जो है, ये फिरने टुरने वाले, ये आवारा लोगों से बचिए। ये आपके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। और ये जो होशियार बच्चे होते हैं ना, पता क्या ड्रामा करते हैं, आप सबक याद करके आ जाते हैं, तो चलाओ और मैंने चलिए। यस, ये बच्चे ऐसे करते हैं चलाक लोग, आपको बर्बाद करेंगे, आपको खराब करेंगे कि आप फर्स्ट आए होंगे। बचिए ऐसे दोस्तों से। आपने अपनी खुशबू की हिफाजत करनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले कहा था आज थोड़ा सा सख्त मैसेज हो सकता है, और सख्ती उन पर होती है जिस पर खुदा मेहरबान होता है, जिनके लिए खुदा मेहरबान होता है। आखिरी बात करके, मैंने पहले भी कई दफा बताई है, आखिरी बात करने लगा। माँ बाप इस बात को अपनी जिंदगी में रख लीजिए, अपने बच्चों के लिए 5 निकाती दुआ किया करें। लिख लें, कहीं पर लिख लें। 5 दुआएं डेली मांगा करें। पहली बात, ऐ खुदा इन्हें तरक्की देना, बरकत देना, ये सारे मांगे। फिर कहिए खुदा इन्हें रूहानी जीवन साथी देना, बेटी को रूहानी बेटा और बेटे को रूहानी। तीसरी बात, ऐ खुदा इन्हें औलाद देना। बल्कि ये कहना आपने, ऐ खुदा ये अपने बच्चों के बच्चे देखे छोटे होने वास्ते भी यही दुआ करनी है। और चौथी दुआ, ऐ खुदा इन्हें कामयाबी के साथ साथ वफादार बनाना। ये वफादार रहे, ये तेरे कलाम में वफादार रहे, ये माँ बाप के साथ वफादार रहे, ये कामयाबी के साथ साथ वफादार हो। और 5वीं बात और आखिरी बात, ऐ खुदा बूढ़े होते तक ये किसी के मोहताज ना, ये बूढ़े होते तक किसी के, बड़े बड़े चौधरी टैगे वाले जो बच्चों के हथ च पैंदे ने, मैं बंदे देखे बड़िया बड़िया टैगे वाली खवातीन, जब वो बच्चों के हाथों में आती है तो सारी खत्म हो जाती है। आइए अपने बच्चों के लिए आज से दुआ करना शुरू करें। और दुआ किसने करनी है? आपने। अतार अपने इधर की इबादत खुद करेगा। मुर्दा मक्खियां तो फिर रही है, भागी फिर रही है, शायद वो गंदे, किसी ने कहा ना, उसे कहा पता नहीं कितनी मक्खियों की कितनी आंखें होती हैं, पता नहीं कितनी ज्यादा। उन्होंने कहा पहली गल तो मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की, और दूसरी बात इनिया अखाओं के बावजूद बहती गंद नहीं है। पक्की है ना, मक्खी कोई अच्छा फ्लाइज नहीं है। और जब ये डेड हो जाती है, खुशबू को बदबू में बदल देती है। अब ये मुर्दा मक्खियां आपके मुर्दा फेलो हो सकते हैं, आपकी बुरी सहेलियां हो सकती हैं, आपके बुरे दोस्त हो सकते हैं, आपके नाहवार जुए में जुटाने के लिए आपके बहकाने फुसलाने वाले लोग हो सकते हैं। और वो जो खुदा की हुजूरी में नहीं आते, वो आपको चाहेंगे कि आप खुदा की हुजूरी में ना आए। इसलिए आज से खुदा के हुजूर अलर्ट रहिए, क्योंकि आपकी खुशबू बड़ी कीमती है। ये खुदा की वजह से है। अलीशा ने अपनी खुशबू खराब नहीं होने दी, अलीशा ने अपनी खुशबू की हिफाजत की। हमें भी अपनी खुशबू की हिफाजत करनी है। और यीशु मसीह के फॉलोअर हैं तो चर्च में भी यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, घर में गली में भी हम चाहते चाहते
हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर ही लगे, हम कुछ और ना लगे। सो अपने आप को बचाइए। मुर्दा मक्खियां आपकी खुशबू खराब करनी चाहती हैं, लेकिन यीशु मसीह की कुदरत, यीशु मसीह का जलाल, यीशु मसीह का मसा, यीशु मसीह का कलाम हमारी खुशबू को कायम रखता है, और ये खुशबू दूर दूर तक जाती और हमारे लिए नेक नामी का बाइस बनती है। चाहिए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों।